सीरीज विन के 5 खूंखार कब बाहर होंगे ये 5 गुनहगार। जी हाँ, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज तो जीत ली है। भले ही इस सीरीज के 2 मुकाबले बारिश की मैच चढ़ गए हों और सिर्फ 3 मुकाबलों का ही खेल हुआ हो, लेकिन उसमें भी टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इस तरह से टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। लेकिन एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। ये वाली कहावत यहाँ पर फिट नहीं बैठ सकती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर अंत भला तो सब भला वाली बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि 2026 का टी20 विश्व कप बस हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है और इस विश्व कप से ठीक पहले हमारे पास सिर्फ गिनी चुनी 2 सीरीज ही बची हुई हैं और वो भी अपनी धरती पर, यानी कि विदेश की धरती पर हम सारी सीरीज खेल चुके 2026 के विश्व कप से ठीक पहले। अब हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज खेलने को मिलेगी टी20 की और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 सीरीज हम खेलेंगे। इसके बाद हम सीधा विश्व कप में ही उतरेंगे। तो ऐसे में हमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की मेरिट तैयार करनी पड़ेगी। किन खिलाड़ियों ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया जो टी20 विश्व कप के लिए तैयार दिख रहे हैं, तो किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन में हमें मायूसी हाथ लगी और टी20 विश्व कप के लिए टीम तैयार करने से पहले हमें कई सारे विकल्पों पर सोचना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सीरीज के हीरो की और इस सीरीज के गुनहगारों की। तो इस सीरीज के हीरो की बात करें तो सबसे पहले और सबसे बड़े हीरो तो रहेंगे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कि सीरीज में बनाए 163 रन, मैच जिताऊ पारियां खेली, भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। जैसी कि उन्होंने अपनी आदत बना ली है, बल्ला लेकर के मैदान में आते हैं तो फिर बस गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला और लग रहा है कि वो टी20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस लिस्ट में दूसरे खूंखार की बारी आती है शुभमन गिल की। जी हाँ, शुभमन गिल का भी प्रदर्शन इस सीरीज में ठीक ठाक रहा। 132 रन इन्होंने बनाए हैं और जो तीसरा टी20 मुकाबला भारत ने जीता था जिसमें इन्होंने 46 रन बनाए थे, मैच जिताऊ पारी खेली थी, वो कमाल की थी। उससे ही भारत यहाँ वापसी कर सका। तो ये भी विश्व कप के लिए हमें तैयार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे हीरो की बात करें सीरीज में है, तो वो है वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने कि इस पूरी सीरीज में 5 विकेट लिए और जब जब जरूरत हुई टीम इंडिया को तब तक विकेट दिलाए। वैसे वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए एक परमानेंट मैच जिताऊ प्लेयर बन चुके हैं। इस समय दुनिया के नंबर 1 टी20 गेंदबाज भी है। तो वरुण चक्रवर्ती भी हमें टी20 विश्व कप 2026 के लिए पूरी तरह से रंग में नजर आ रहे हैं। चौथे हीरो की बात करें तो वो है हमारे अर्शदीप सिंह। भले ही अर्शदीप सिंह को इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए ड्रॉप कर दिया गया हो, तीसरे मुकाबले में तो गेंदबाजी कर ही नहीं पाए। कुल मिलाकर के उनको खेलने के लिए मिले 2 मुकाबले जिनमें उन्होंने 4 विकेट झटके, जिसमें कि जो मैच भारत ने जीता था उसमें कमाल की गेंदबाजी इन्होंने की थी और भारत को मैच जिताया था। यानी कि अर्शदीप सिंह के बारे में अब कोई शक नहीं है कि अर्शदीप सिंह भारत के नंबर 1 टी20 तेज गेंदबाज हैं और वो भारत की जीत की चाबी है टी20 क्रिकेट में। उनको आप ड्रॉप करने का जोखिम ले ही नहीं सकते, जैसा कि पहले 2 मुकाबलों में भारत ने इनको ड्रॉप किया था। ये भी भारत के 2026 के अभियान के लिए पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 5वें जो हीरो है इस सीरीज में वो रहे वॉशिंगटन सुंदर। भले ही इनको ड्रॉप कर दिया गया, फिर खिलाया गया, गेंदबाजी के मौके नहीं दिए गए, लेकिन जब जब इनको मौके मिले तब तक इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। चाहे वो मैच जिताऊ 49 रनों की पारी हो जब भारत ने इस सीरीज में वापसी की, या फिर उसके अगले ही मुकाबले यानी चौथे टी20 मुकाबलों में जब बाद में इनको गेंदबाजी मिली तब इन्होंने 3 विकेट झटक दिए। कुल मिलाकर के वॉशिंगटन सुंदर के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, गेंदबाजी नहीं दी जा रही है, बल्लेबाजी में बहुत निचले क्रम पर भेजा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर का टेम्परामेंट अभी भी कंट्रोल में है और वो 2026 के विश्व कप के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। तो ये तो हुए 5 हीरो जिन्होंने की शानदार प्रदर्शन किया, 2026 के लिए हमें फिट नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उन 5 गुनहगारों की जिनके बारे में 2026 के विश्व कप से पहले हमें सोचना पड़ेगा। इन खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम तो है टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव का। इस पूरी सीरीज में इन्होंने कुल 84 रन बनाए। परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहा है। अच्छी शुरुआत इन्हें हर मुकाबले में मिली, लेकिन जिसके बावजूद भी ये एक भी 50 नहीं लगा सके। इस सीरीज की तो बात छोड़ के 2024 के विश्व कप के बाद से इनकी फॉर्म लगातार खराब चल रही हो। शायद एक ही इस दौरान इन्होंने 50 लगाया, शायद वो भी नहीं लगाया। दूसरा गुनहगार इस सीरीज में भारत का रहेगा अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी से भी यहां पर निराश किया। हालांकि चौथे टी20 मुकाबले में जरूर इन्होंने तेज तर्रार 21 रन बनाए थे, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि उनको गिना जा सके। इसके अलावा गेंदबाजी में भी ये कुछ खास नहीं कर सके, जबकि अक्षर पटेल को आपको बता दें कि एज ए ऑलराउंडर की हैसियत से खिलाया जाता है। इसके बावजूद भी इनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। इनको 2026 से पहले अपने प्रदर्शन में सुधार करना ही पड़ेगा।
तीसरे जो गुनहगार हैं वो है तिलक वर्मा। हालांकि एशिया कप के फाइनल में इन्होंने मैच जीतकर पारी खेली थी, लेकिन उससे पहले पूरा एशिया कप इनका खराब गया था और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी पूरी इनकी खराब गई। कुल मिलाकर के 34 रन तिलक वर्मा इस पूरी सीरीज में जुटा सके हैं। हालांकि बल्लेबाजी के मौके भी कम मिले हैं, लेकिन फिर भी इनको 2026 से पहले अपनी फॉर्म पर काम करना ही पड़ेगा। अगले जो गुनहगार हैं वो है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, पूरी सीरीज में हमें लाइमैन नजर नहीं आया, केवल 3 विकेट लिए हैं। भारत के नंबर 1 गेंदबाज हैं, मेन स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रदर्शन हम बुमराह से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बुमराह को अपनी गेंदबाजी में और धार लानी पड़ेगी अगर भारत को 2026 का विश्व कप जीतना है तो कुल मिलाकर के ये थे इस सीरीज में निकले वो हीरो और वो गुनहगार, जिनके बारे में 2026 के विश्व कप को लेकर के बात निश्चित होगी। और अब अगली 2 सीरीज में अगर एक गुनहगार अपना प्रदर्शन नहीं सुधारते हैं तो भारत का 2026 विश्व कप कैसा रहेगा बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन सभी हीरो गुनहगारों के बारे में आप लोगों की क्या राय अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।